फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शुभम जैन और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन को कवर कर रहे हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारे परिवेश में रहने वाले पशु पक्षी और उन पर पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव। तो इसमें हमारा जो अभी तक डिस्कशन हुआ है उसमें हमने जंगली पशुओं के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें समझी थी और इस लेक्चर में हम हमारे परिवेश में रहने वाले पक्षियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कौवे से। आपको दिख रहा होगा एक कौवा चित्र में बना हुआ है और ये मोस्टली सभी स्थानों पर पाया जाने वाला पक्षी है। काले रंग का पक्षी होता है और इसको हम राजस्थान में बोलते हैं कागला। राजस्थान में क्या बोला जाता है? इसको कागला बोला जाता है और मारवाड़ी में इसको हम हाड़ा बोलते हैं। राजस्थान में इसको हम कागला बोलते हैं और मारवाड़ी में इसको हम हाड़ा बोलते हैं। और ये कर्कश ध्वनि उत्पन्न करता है, कांव कांव बोलता है, कर्कश ध्वनि के रूप में आवाज निकालता है। और इसको प्रमुख रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है। कौवे की 6 प्रजातियां होती हैं, लेकिन अगर हम मोस्टली बात करें तो कौवे को 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 प्रकार का कौवा होता है। जंगलों में पाए जाने वाला जो कौवा होता है वो जंगली कौवा कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्वस मैक्रोरिंकोस। जंगली कौवा जो होता है उसको हम कॉर्वस मैक्रोरिंकोस बोलते हैं। और जो घरेलू कौवा होता है जो कि हमारे आसपास के वातावरण में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस। आपको नोट्स बनाते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो कॉपी और पेन लेकर आपको बैठना है साथ में। और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आपको नोट करते चलना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी हैं जो उन्होंने कौवे को काक भुसुंडी का शब्द का प्रयोग किया है। हम सामान्य रूप से बात करें तो कौवे को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। कौवे को हम सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि ये सड़े गले और जो मृत जीव जंतु हैं उनका भक्षण कर लेता है और एक प्रकार से सफाई करने का कार्य करता है, तो इसको सफाई कर्मी भी कहते हैं। इसके अलावा ये एक बुद्धिमान पक्षी है और इसको चोर पक्षी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें सबसे छोटे कौवे की, तो सबसे छोटा कौवा जो है वो मैक्सिको में पाया जाता है और इसका जो भार होता है, वजन होता है, वो होता है 40 ग्राम। केवल 40 ग्राम का कौवा पाया जाता है मैक्सिको में। और सबसे बड़ा कौवा जो है वो इथोपिया में पाया जाता है। कहां पर? इथोपिया में सबसे बड़ा कौवा पाया जाता है, जिसकी लंबाई होती है 65 सेंटीमीटर और इसका जो वजन होता है वो होता है लगभग 1.5 किलो। अगर हम बात करें कौवे की जीवन काल की, तो औसतन जो आयु होती है कौवे की वो होती है 10 वर्ष। बाद हम दूसरे पक्षी पर डिस्कशन कर लेते हैं, गौरैया। आप सभी परिचित होंगे गौरैया से। ये पूरे भारतवर्ष में पाए जाने वाला एक पक्षी है जो कि बहुत ही प्यारा और नन्हा पक्षी होता है। पूरे भारत में पाया जाता है। प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो ये एशिया और जो यूरोप महाद्वीप है वहां पर पाए जाने वाला पक्षी है। इसकी लंबाई होती है 14 से 16 सेंटीमीटर तक। 14 से 16 सेंटीमीटर इनकी औसतन लंबाई होती है। पूरे एशिया और यूरोप महाद्वीप में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अपने झुंड में रहते हैं, एक समूह में इकट्ठे होकर गौरैया निवास करते हैं, रहते हैं। और गौरैया को हम स्पैरो बर्ड बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? स्पैरो बर्ड। और इसका जो रंग होता है वो होता है हल्का भूरा और सफेद रंग। ये आपको ध्यान रखना है। जो संबंधित जानकारी हम दे रहे हैं वो आपको नोट करते चलना है। हल्का भूरा और सफेद रंग का एक बहुत ही प्यारा पक्षी है। और इसकी जो चोंच होती है वो पीले रंग की होती है, पीली चोंच पाई जाती है गौरैया की। गौरैया का जो भार होता है, इसका वेट होता है वो होता है 25 से 40 ग्राम के लगभग। 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक वजन होता है गौरैया का। और अगर हम बात करें तो इसके लिए एक अलग से दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिवस है 20 मार्च। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले एग्जाम में पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया था कि ये कब मनाया जाता है। तो आपको जो पर्यावरण से संबंधित विभिन्न दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है।
अगर हम बात करें गौरैया की तो ये एक बार में 3 बच्चों को जन्म देती है, एक बार में 3 बच्चों को जन्म देती है गौरैया। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैसरिडाई और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 46 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी गौरैया के संबंध में। गौरैया के बाद हम आते हैं मोर पर। तो मोर एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है भारत देश का। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो मोर है वो भारतीय उपमहाद्वीप और इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहां पर प्रमुख रूप से पाया जाता है और इसकी 2 अलग अलग प्रजातियां होती हैं। जी हाँ, एक बार ध्यान से आप सुन लें, समझ लें। जो मोर होता है वो प्रमुख रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वहां पर पाया जाता है और इसकी 2 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इन प्रजातियों के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो मोर पाया जाता है वो नीले रंग का मोर होता है और इसको भारतीय मोर कहते हैं। एक तो ये नीले रंग का होता है और इसको हम भारतीय मोर कहते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाले मोर की तो इस मोर को हरा मोर कहते हैं क्योंकि इसका रंग हरा होता है। इसके अलावा जो भारत सरकार है उसने इसकी अद्भुत सुंदरता को देखते हुए 26 जनवरी 1963 26 जनवरी 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी जो है उसका दर्जा दिया। किसको? मोर को। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और ये 26 जनवरी 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। म्यांमार जो है वहां का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है और वहां पर जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है धुमेला मोर। धुमेला मोर म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। हिंदू धर्म जो है उसमें मोर को एक बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है, ऊंचा दर्जा दिया गया है और एक उच्च कोटि का वहां पे इसको दर्जा प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है तो उस मुकुट में मोर का जो पंख लगा हुआ था वो इस पक्षी की महत्वता को दर्शाता है। भारत के अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में सबसे विशाल साम्राज्य जो था मौर्य साम्राज्य, उसका जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो भी यही मोर था। और इसके अलावा मुगल बादशाह जो शाहजहां थे वो जिस तख्त पर बैठते थे उसकी रचना भी मोर के आकार की थी। तो ये भारत के इतिहास में अगर हम जाकर देखें तो ये मोर की महत्वता वहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है और बहुत एक सुंदर पक्षी है जिसमें बहुत सारे पंख पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एक मोर की तो उसमें लगभग 100 से लेकर 150 तक पंख पाए जाते हैं। 100 से लेकर 150 तक पंख पाए जाते हैं मोर में। और हर साल वर्षा ऋतु जब आती है तो वर्षा ऋतु के दौरान यानी कि अगर हम बात करें महीने के रूप में तो अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख गिरना चालू हो जाते हैं और वो झड़ जाते हैं और गर्मियां आने से पहले ये पंख दोबारा निकल आते हैं। यानी कि वर्षा ऋतु में ये पंख झड़ने लगते हैं और गर्मियां आने के पहले नए पंख निकल आते हैं। और मोर का जो औसत जीवन काल होता है तो ये है इसका 15 से 25 वर्ष। 15 से 25 वर्ष जो है वो इसके जीवन काल है। एक मोर का ये औसत जीवन काल होता है। और मोर का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो है वो है पैवोक्रिस्टेटस। पैवोक्रिस्टेटस मोर का साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें अंग्रेजी में तो इस पक्षी को यानी कि मोर को हम पीफॉल कहते हैं। अगर हम मोस्टली बात करें नर मोर की जो कि मेल मोर होता है उसको बोला जाता है पीकॉक और जो मादा यानी कि फीमेल होती है मोर उसको बोला जाता है पीहेन। पीकॉक और पीहेन। अगर पक्षी के रूप में बात करें तो जनरली क्या बोला जाता है? पीफॉल। एक साल में ये 2 बार अंडे देती है और अंडों की जो संख्या होती है वो होती है 4 से 8 के बीच। एक साल में 2 बार मोर अंडे देती है और 4 से 8 अंडे देती है लगभग। और अंडों से बच्चे निकलने में जो समय लगता है, टाइम ड्यूरेशन होता है 25 से 30 दिन, यानी कि लगभग 1 महीने का समय लगता है। और ये सबसे बड़ी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है मोर।
आपने देखा होगा इसको उड़ते हुए, बहुत स्पीड से दौड़ने वाले पक्षियों में इसकी गिनती की जाती है। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो अगर हम पूंछ को मिलाकर देखें तो पूंछ समेत इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 5 फीट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी मोर के संबंध में। अब हम चौथे पक्षी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है चील। जी हाँ, ये चील जो है वो प्रायः संपूर्ण संसार में पाया जाने वाला पक्षी होता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, इसका जो कुल है उसका नाम है शयन कुल। आपको थोड़े अच्छे से नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कुछ अटपटे नाम हैं, पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं। तो चील का कुल जो है वो है शयन कुल, और इसकी जो फैमिली है उस फैमिली का नाम है फैलकोनिडी। जी हाँ, फैलकोनिडी फैमिली का सदस्य है चील, और इसका जो कुल है वो है शयन कुल। और ये एक बहुत परिचित पक्षी है जो कि संसार के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। अगर हम इसकी प्रजातियों के बारे में बात करें तो ये 4 प्रजातियां पाई जाती हैं इसकी प्रमुख रूप से। इन चारों के बारे में हम इनके नाम समझ लेते हैं। पहला जो प्रकार है इसका वो है काली चील। आप देख सकते हैं काली चील की संरचना कुछ इस तरह से होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी प्रजाति की बात करें तो उसका नाम है ब्राह्मणी या फिर खैरी चील। इसके 2 नाम हैं, ब्राह्मणी चील भी बोला जाता है और खैरी चील के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसकी तीसरी प्रजाति जो है वो है ऑल विल्ड चील। ऑल विल्ड चील ये तीसरी प्रजाति है चील की। और अंतिम प्रजाति यानी कि चौथी जो प्रजाति है चील की उसका नाम है व्हिस्लिंग चील। व्हिस्लिंग चील कुछ इस तरह से होती है। तो ये 4 प्रजातियां थी चील की। चील जो है इसकी लंबाई होती है लगभग 2 फुट, और ये एक प्रकार की चिड़िया है। 2 फुट लंबाई लगभग जो होती है, तो 2 फुट लंबाई वाली एक चिड़िया है। और चील उड़ान में बड़ी दक्ष होती है, बहुत अच्छे से उड़ना जानती है, किस तरह से इसको आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य की ओर। ये सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी का मतलब है कि शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का भोजन करती है। और इसको मुर्दाखोर चिड़िया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मृत जीव हैं उनका भक्षण करती है, इस कारण से इसको मुर्दाखोर चिड़िया भी कहते हैं। और अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका जो रंग होता है वो होता है गहरा भूरा, गहरे भूरे रंग की होती है। और इसकी चोंच जो है वो काले रंग की होती है, और टांगें पीली होती हैं इसकी। और इसकी जो दृष्टि क्षमता है वो बहुत मजबूत होती है, और बिल्कुल पैनी नज़र से ये अपने शिकार को देखती और उड़ती है। तो ये कुछ जानकारी थी। इसके अलावा इसका अगर हम प्रजनन काल की बात करें तो प्रजनन काल या गर्भकाल जो इसका होता है वो होता है जनवरी फरवरी के समथिंग, यानी कि ठंड के दिनों में इसमें प्रजनन होता है। और अंडे से निकले हुए बच्चे जो हैं वो मानसून के पहले उड़ने लगते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उड़ने में जल्दी से दक्ष हो जाते हैं। और ये अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करती है, यानी कि ये अपना निवास स्थान जो है वो बार बार और जल्दी बदलती नहीं है। परमानेंट एक जगह पर रहना इसको ज़्यादा पसंद होता है। और एक बार में ये 2 या 3 अंडे देती है। ये जो अंडे देती है उसको 30 से 34 दिन तक सेती है, और 30 से 34 दिन ये टाइम ड्यूरेशन होता है, अंडों को सेती है इतने दिनों तक। और जब इनमें से बच्चे निकलते हैं तो वो 2 महीने तक घोंसले के अंदर ही रहते हैं। 2 महीने के बाद वो घोंसले से बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी चील के संबंध में। और अब हम आगे अगले पक्षी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर पक्षी के बारे में जिसका नाम है नीलकंठ। ये जो पक्षी है भारत के, सबसे पहले अगर हम इसके रंग की बात कर लें तो जो कि जैसा कि इसका नाम है नीलकंठ, यानी कि ये एक नीले पंख वाला पक्षी है, पंख नीले होते हैं इसके। और 3 राज्य भारत के ऐसे हैं जिसने इस पक्षी को राज्य पक्षी का दर्जा दिया हुआ है। ये 3 राज्य जो हैं वो हैं कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना। जी हाँ, जो कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना है, इन 3 राज्यों ने नीलकंठ पक्षी को राज्य पक्षी का दर्जा दिया हुआ है। ये एक शाकाहारी पक्षी है। शाक और हरे जो पेड़ पौधे से संबंधित वस्तुएं हैं उनको अपने भोजन के रूप में ये प्रयोग करता है।
शाक खाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 25 से 35 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। 25 से 35 सेंटीमीटर के बीच इसकी लंबाई हो सकती है। इसका जो अंग्रेजी नाम है वो है इंडियन रोलर। नीलकंठ को हम इंडियन रोलर के नाम से जानते हैं। अगर इसका भार देखा जाए तो ये लगभग 70 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक इसका भार हो सकता है, यानी कि एक हल्का पक्षी है, ज़्यादा भारी नहीं होता है। 70 ग्राम से 100 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है। इसका जो प्रजनन काल है वो है फरवरी से मई के बीच में। नीलकंठ का जो प्रजनन काल है वो फरवरी से लेकर मई के महीने तक होता है। इस बीच में इसमें प्रजनन पाया जाता है और ये अंडे देता है। नीलकंठ जो है वो अपना घोंसला 3 से 9 मीटर की ऊंचाई पर बनाता है, यानी कि काफ़ी ऊंचाई पर इसका निवास स्थान होता है, घोंसले में रहता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 3 से लेकर 9 मीटर तक। और मुख्य रूप से ये हिमालय के पास छोटी पहाड़ियों के नीचे जंगलों में पाया जाता है। प्रमुख रूप से हिमालय में पाया जाता है। और हिमालय में कहाँ पर पाया जाता है? जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनके नीचे जो जंगल इत्यादि होते हैं वहाँ पर ये अपना घोंसला बनाता है। और दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के जो जंगल हैं वहाँ पर भी ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें हम तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाकिस्तान, वर्मा, ये कुछ देश हैं जहाँ पर ये पाया जाता है। पाकिस्तान, वर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, इसके अलावा तिब्बत है, चीन है और अरब प्रायद्वीप जो है वहाँ पर जो हिस्से हैं कुछ हिस्सों में वहाँ पर ये पक्षी पाया जाता है। ये जो नीलकंठ है वो एक बार में 3 से 6 अंडे देता है और ये रंग बिरंगे अंडे देता है। कौन से रंग के अंडे होते हैं? नीले, हरे और पीले रंग के। आपको ये बात अच्छे से नोटिस करना है कि नीलकंठ जो है वो एक बार में 3 से 6 नीले, हरे और पीले रंग के अंडे देती है और इन पर भूरे और काले धब्बे पाए जाते हैं। इनके जो अंडे सेने की जो अवधि होती है वो होती है लगभग 16 से 21 दिन तक, यानी कि आधा महीना जो होता है 16 दिन और कब तक? 21 दिन ये टाइम ड्यूरेशन है। ये अंडे सेती है इतने दिनों तक और 21 दिन बाद जो बच्चे हैं वो अंडे से बाहर आ जाते हैं। अगर हम इसके जीवन काल की बात करें तो नीलकंठ का जीवन काल औसतन 18 वर्ष तक हो सकता है। अगले पक्षी के रूप में हम बात करने वाले हैं शुतुरमुर्ग की। आपने इसका नाम काफ़ी सुना होगा क्योंकि ये एक सबसे विशाल पक्षी है और इसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये आप जानते होंगे। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी है जो यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं इसके बारे में, तो ध्यान से आपको सुनते चलना है और समझते चलना है। जो शुतुरमुर्ग है इसकी हाइट जो होती है वो होती है 9 फीट। जी हाँ, शुतुरमुर्ग की ऊंचाई लगभग 9 फीट तक हो सकती है और इसका जो वेट होता है, वजन होता है, वो होता है 150 किलोग्राम। आप सोच सकते हैं 150 किलोग्राम यानी कि 1.5 क्विंटल का ये पक्षी होता है। सबसे विशाल पक्षी और सबसे ज़्यादा वजन का पक्षी इसी कारण माना जाता है इसको। इतना ज़्यादा वजन होता है कि ये अपने वजन के कारण उड़ने में भी सक्षम नहीं हो पाता है, केवल चल सकता है ये। शुतुरमुर्ग जो है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी क्यों है? क्योंकि ये इसकी जो हाइट है वो है 9 फीट और इसका जो वेट है वो है 150 kg। इसका जो अंडा होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है और इसका जो अंडा है वो 6 इंच तक का हो सकता है। उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 6 इंच और बहुत बड़ा होता है आकार में। और मुख्य रूप से शुतुरमुर्ग अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है और अफ्रीका में मैदानी इलाकों में पाया जाने वाला ये पक्षी है। इसके अलावा इसका जो मुख्य भोजन है वो है कीड़े मकोड़े और घास, यानी कि एक सर्वाहारी जो पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। ये घास को भी अपना भोजन बनाता है और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भक्षण करके ये अपने भोजन की पूर्ति करता रहता है। शुतुरमुर्ग जो है वो एक पक्षी है लेकिन भारी शरीर होने की वजह से ये उड़ नहीं पाता, जो कि हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो वजन है वो 150 किलोग्राम होता है और इतना ज़्यादा वजन है कि ये उड़ने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन शुतुरमुर्ग जो है वो धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है।
बहुत स्पीड से दौड़ता है। और मादा शुतुरमुर्ग जो है वो एक साल में लगभग 50 अंडे देती है, यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में ये अंडे देती है। एक वर्ष में मादा शुतुरमुर्ग 50 अंडे तक दे सकती है। शुतुरमुर्ग दौड़ते समय अपनी आंखों से बैलेंस बनाकर रखता है, ये एक संतुलन बनाए रखता है आंखों के माध्यम से। दौड़ते समय काफी तेज दौड़ने वाला पक्षी है और संतुलन बनाकर ये दौड़ने का काम करता है। इसकी जो आयु है, अगर हम बात करें तो लगभग औसतन आयु जो है वो 70 वर्ष तक हो सकती है, तो काफी ज्यादा आयु होती है। एक शुतुरमुर्ग का जीवन काल 70 वर्ष तक हो सकता है। शुतुरमुर्ग जो है उसके दांत नहीं होते हैं, ये सीधे अपना भोजन निगल सकता है। इसके दांत नहीं हैं तो चबा नहीं पाता है, परंतु ये अपना भोजन निगल सकता है। और शुतुरमुर्ग जो है वो कंकड़ भी खाता है, कंकड़ खाता है, जो कि उसको पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। इसकी जो आंख होती है उसकी लंबाई 2 इंच तक होती है, यानी कि काफी बड़ी आंख होती है। और इसका दिमाग भी काफी बड़ा होता है। अगर हम बात करें नर शुतुरमुर्ग की तो उसका रंग काला होता है, और जो मादा शुतुरमुर्ग होती है उसका रंग जो होता है वो प्रमुख रूप से भूरा और सफेद रंग होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी पक्षियों के संबंध में। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी।